दोस्तों, अगर आप आपके सराउंडिंग्स में सभी को देखते हैं तो एक चीज हमेशा आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे या करते हैं, तो वो क्या है? तो है वो भला या बुरा। आपको किसी का बात अच्छा नहीं लगा, आपने उस आदमी को कह दिया कि आप बुरे हो। आपको किसी का बात बहुत अच्छा लगा, आपने कहा ये अच्छा इंसान है। तो आप ऐसे ही किसी अच्छे या किसी बुरे आदमी की आप लोग डिफाइन करते हैं। तो मेरा एक सब्सक्राइबर ने, मेरा एक व्यूअर्स ने, मेरा एक दोस्त ने एक क्वेश्चन किया था कि अगर भगवान है इस दुनिया में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सीरीज पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की जो प्लेलिस्ट देखेंगे, मैं उधर बहुत सारा भगवान के ऊपर टॉपिक को कवर अप किया था और उसमें से एक टॉपिक ऐसे भी था कि भगवान कहाँ है और कैसे है, सच में क्या भगवान है। तो जो ये थंबनेल में आप अभी देख पा रहे हो, इस वीडियो को मैंने कवर अप किया था, तो उसी के चलते ये क्वेश्चन आया है आज कि अगर भगवान है तो बुरे जो सिचुएशंस है, बुरे जो लोग हैं, बुरे जो कर्म है हम लोग करते हैं, इसको खत्म क्यों नहीं करते हैं? बुरे आदमी को वो खत्म क्यों नहीं करते हैं? सराउंडिंग्स में या पूरा इस पृथ्वी में सिर्फ अच्छाई क्यों नहीं ला सकते हैं या लाकर खड़ा नहीं क्यों करते हैं? बहुत एक अच्छा एक सवाल वो मुझसे पूछा था। वो आदमी का या मेरा दोस्त का नाम है अविनाश चतुर्वेदी फ्रॉम गुजरात। तो इसी टॉपिक को मैं कवर अप करते हुए मैं यही आपसे कुछ बोलूंगा कि वीडियो को आज ध्यान से देखना, अच्छे से देखना कि आज वीडियो में इस टॉपिक में क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ और क्या आप समझ रहे हो। मैं सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर अप करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन, एक मोटिवेशन स्पीकर लाइफ कोच हूँ। चलिए इस वीडियो आगे बढ़ते हैं और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि बुराई को पूरा जड़ से खत्म क्यों नहीं करते? भगवान को हम लोग कैसे अभी पूछते हैं, कैसे हम लोग जानते हैं? अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हो, स्पिरिचुअलिटी सीरीज का कोई भी वीडियो अब तक आप नहीं देखे हो, मैं बोलूंगा एक बार देख लो, क्योंकि भगवान के ऊपर जो अंधविश्वास है, अभी सुपरस्टिशियस जो चीजें है, वो बहुत तरह से अभी बढ़ गया है, बहुत तादाद से बढ़ गया है। तो अगर अभी समय है, इस चीज को आप लोग सही तरह से समझ पाओगे, उसके बाद ही ना सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जब तक आप सही तरह से चीज को नहीं समझोगे तो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे? सही है। तो इसी के चलते मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग एक्सेस कर लीजिए, देख लीजिए एक बार उसमें क्या क्या आपको मैं समझाया है, क्या क्या आपको मैं बोला है। तो उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बहुत मैं कह सकता हूँ बहुत लाभदायक एक चीज हो सकता है। तो मैं अगर बोलूं कि भगवान ने अभी तक या कोई भी जो इस पृथ्वी को चला रहा है, जो पृथ्वी है, जो आकाशगंगा है, सभी को चला रहा है, गैलेक्सी को चला रहा है, तो कोई वो है और वो भी पृथ्वी में संतुलन रखा हुआ है। आप लोग बोलेंगे कैसे संतुलन रखा हुआ है? मैं छोटा छोटा अगर आपको एग्जाम्पल की तरह आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ पाएंगे कि भूख लगते हैं, तो आप क्या इस भूख को आप ऐसे ही लेकर आते हैं या खड़क से आ जाता है? भूख लग गया ऐसे ही आ जाता है। अगर आप सांस लेते हो, ध्यान से समझो, अगर आप सांस लेते हो तो क्या आप खुद सांस ले रहे हो या वो होता रह रहा है ऑटोमेटिक? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सही बात है। अगर मैं इस हाथ को इंटेंशनली ऐसे करूं तो मैं ये इंटेंशनली कर रहा हूं, अगर मैं बात करते हुए ऐसे करूं तो ये हो रहा है। कहीं पर बस आपको माइंड में ये सब प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो इसी तरह से भगवान सभी जगह पे संतुलन बना के रखा हुआ है। अगर आप भगवान को नहीं मानते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी, जब तक आप भगवान का डेफिनेशन नहीं जानोगे, इसीलिए बोला कि उस प्लेलिस्ट को एक बार एक्सेस कर लीजिए आपके भलाई के लिए। सही है। तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि बुराई में भी भगवान है, अच्छाई में भी भगवान है। आप लोगों को आप एक चीज दिमाग में आएगा कि ये तो सभी बोलने के लिए बोलते हैं भगवान सभी में है। तो अगर भगवान सभी में है तो इतना चोर डाकू इतना पैदा क्यों हो रहा है? इंसान इंसानों को मार क्यों रहे हैं? इंसान जानवर को भी मार के खा जा रहा है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये क्या भलाई का निशानी है? इसमें क्या भगवान है? दिमाग में देखो सवाल आ ही सकता है। मैं फिर भी बोलूंगा दोस्तों, भगवान ने एक संतुलन बना के रखा हुआ है। आप बोलेंगे कैसे? तो कैसे? ऐसे दोस्तों कि जब बुराई है इसीलिए आप अच्छाई को देख पा रहे हो। अगर बुराई नहीं होता तो आपको अच्छाई का भी पता नहीं चलता। आज अंधकार है इसीलिए तो रोशनी का इतना महत्वपूर्ण है वो। अगर आज अंधेरा नहीं होता, सिर्फ रोशनी होता, तो अंधेरे का पता ही नहीं चलता और रोशनी का भी पता नहीं चलता। अगर आज सच नहीं होता तो झूठ भी नहीं होता दोस्तों। अगर आज काला नहीं होता, बुरा भी नहीं होता है। तो हर एक चीज से लिंक अप हुआ है पहले से ही। सिर्फ हम लोग जो नजरिए से देखते हैं वो काफी नहीं होता है और कुछ नहीं। मतलब अगर इस दुनिया में बुराई है इसीलिए तो अच्छाई है। अगर सिर्फ अच्छाई होता, बुराई नहीं होता तो क्या होता? हम अच्छाई को समझ भी नहीं पाते थे। पर क्या होता है, डे बाई डे ये बुराई बढ़ता रहता है, क्योंकि बुराई है तो बढ़ेगा ही। आप क्या समझ रहे हो? अच्छाई नहीं बढ़ रहा है उसके साथ साथ अच्छाई भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ। साइमल्टेनियसली दोनों ही एक तरह से काम कर रहे हैं। जहां पर बहुत ज्यादा बुराई है वहां पर अच्छाई भी आएगा। हो सकता है थोड़ा देर हो रहा है पर जरूर आएगा। इस दुनिया का अंत एक दिन जरूर होगा, क्योंकि उस समय बुराई अपने चरम सीमा पे होगा। तो इसीलिए भगवान खुद आएगा इस धरती को बचाने के लिए, एक नया धरती तैयार करने के लिए, एक नया युग से पूरा दुनिया को तैयार करने के लिए। फिर से सतयुग आएगा, फिर से त्रेतायुग आएगा। ये अलग सा टॉपिक है, पर मैं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो चीज को, इजी तरीके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप समझ सको इस चीज को बहुत गहराई से। तो आप लोग शायद समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में जब तक बुराई है तभी अच्छाई का मजा है। जिस दिन बुराई खत्म हो जाएगा उस दिन अच्छाई भी नहीं रहेगा दोस्तों। रहेगा पड़ा, वो समझ नहीं पाएंगे आप। आज भगवान है इसीलिए तो असुर भी है, दुष्ट लोग भी है इसीलिए तो भला लोग भी है दुनिया में। पर है तो जरूर दोस्तों। पर ये आपको लग रहा है कि अच्छाई बहुत कम है। नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता तो संतुलन बिगड़ जाता, और संतुलन बिगड़ने पे क्या होता आप जानते ही हो, ये दुनिया रहता ही नहीं। अभी भी सब ठीक ठाक ही है, बहुत हद तक ठीक है, पर बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा और भी गहरा कि अपने जो बुराई है वो चरम सीमा पे होगा। वो दिन अभी आने के लिए बाकी है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आपको कुछ समझा पाया कि आपका जो कंफ्यूजन था, तो दैट इज द ओनली रीजन दोस्तों। दोनों ही सेम है अपनी जगह पे, कोई कहीं पर भी बड़ा हुआ या कम नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ होता। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ समझा पाया और वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा। इसी नोट पे लेता हूँ दोस्तों, आज से अलविदा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।